इंदौर प्रेस क्लब में बहुजन क्रांति पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बहुजन क्रांति पार्टी ने इंदौर लोकसभा से धर्मेंद्र झा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से धर्मेंद्र झा को प्रत्याशी बनाया है। धर्मेंद्र झा धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करेंगे, परिवार और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पुलिस प्रशासन उठा रही है। आज के डेट में रोज़ के 100 से 150 लोग पूरे मतलब भारत में जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। परिवारों को बर्बाद करने में लगी। इसके लिए पार्टी ने कमर कस ली और पूरे देश में प्रचार प्रसार अभियान चला रही है। मैं रंजेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। आज इस प्रकार का पूरा कितने प्रत्याशी इसमें उतारे जाएंगे, है ना, और यदि अगर आपकी सरकार बनती है तो जनता को किस प्रकार का आपकी सरकार के द्वारा लाभ मिल पाएगा? श्रीमान जी, मैं रंजेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि बहुजन क्रांति पार्टी सरकार में आती तो क्या करेगी, हमारा सबसे पहला काम है परिवारों की रक्षा। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो पुनः लागू करना, भारत की जो मान्यताएं हैं उन्हें पुनः स्थापित करना। भारत की संस्कृति ऐसी रही है, चरित्र निर्माण की बात करती है। भारत धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, एक जीवन शैली है, उसे पुनः स्थापित करना। आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार परिवारों को नष्ट करने में लगी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप में उम्र 16 साल की गई और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष का प्रस्ताव पास किया है। ये परिवारों को नष्ट करने की कार्य है। दूसरा, एमटीपी एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो स्त्री गर्भवती हो जाएगी किसी पुरुष से बिना शादी किए गर्भपात करा सकती है, पति की कोई परमिशन की जरूरत नहीं। तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 जो कि सीधा कानूनी आतंकवाद है। माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने भी इसे कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी गई है। इसमें सीधा पूरा परिवार दोषी हो जाता है। 498A में क्रूरता और यातना जैसे शब्द दिए गए, लेकिन क्रूरता का कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं लिया जाता है, दहेज का कोई साक्ष्य नहीं लिया जाता, सीधा ये अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए बहुजन क्रांति पार्टी कार्य करेगी और संशोधन के लिए कार्य करेगी। ठीक, आपका नाम और पद? मेरा नाम रंजेश सिंह है, मैं बहुजन क्रांति पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप केस में रहेंगे और क्या मूलभूत समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में आएंगे ताकि आपको वोट मिल सके? सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार से संबंधित समस्याओं को से लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार से संबंधित लड़ाई के लिए हम लोग सबसे पहले सुबह में प्रभात फेरी का कार्यक्रम चालू करेंगे। इसके साथ हम जो सरकार ने अग्निवीर करके कार्यक्रम जो चालू किया है, तो हम जो भी अग्निवीर से जो रिटायर पुलिसकर्मी होंगे हम लोग उनको सरकारी नौकरी में वरीयता देंगे। सर, जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, दोनों ने बड़े घोषणा पत्र करे रहेंगे, बहनों के नाम पर 1500 रुपये डाल रहे होंगे। ऐसे में आपकी तरफ से क्या घोषणा पत्र जारी करेंगे कि जो बहनों को भी फायदा मिल सके आने वाले समय में? और महंगाई की बात अभी तक आपने नहीं करी कि जो महंगाई की मार से आज आम आदमी परेशान है, उसको लेकर क्या आपकी रणनीति है? आम आदमी जो भी पैसा अर्न करता है, कमाता है, उसमें से 70% जो सरकार को किसी न किसी रूप से टैक्स में चला जाता है। जो इनकम टैक्स नहीं भरता, आप घर में 10,000 का सामान लाते हैं तो उस पर जीएसटी कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो आदमी मतलब जीवन भर में जो भी कमाता है 70% टैक्स के रूप में सरकार के पास किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सरकार के पास जमा हो रहा है। सरकार इतना पैसा लेने के बाद भी सरकार के पास फंड की कमी रहती है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण ही हो रहा है। वही कार्य दूसरे क्षेत्रों में, पंजाब जैसे क्षेत्रों में, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में मुफ्त में सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, फिर भी सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्जा है बीजेपी की सरकार पर, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्जा है। तो ये भ्रष्टाचार मतलब कहीं ना कहीं मतलब भ्रष्टाचार का सूचक है। तो हम आप लोग जनता के बीच जाओगे तो आपके घोषणा पत्र में क्या क्या दिया जाएगा? हम लोग महिलाओं के लिए जो भी है बस भ्रष्टाचार के संबंध में हम आपको बता दें, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भारत का प्रत्येक वर्ष 30,500 करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा होता है। 30,500 करोड़। जब हम लोगों का गाड़ी कमाई, हम लोग जो सामान खरीदते हैं उसे जीएसटी के रूप में
सरकार के पास पैसा पहुँचता है। उसमें ऐसा भारत का कोई भी नगर पंचायत नहीं, भारत का कोई सा ग्राम पंचायत नहीं जहां भ्रष्टाचार ना होता हो। अब जैसे कि आपने महंगाई की, भारत पे लगभग हर व्यक्ति, हर एक नागरिक पर लगभग 1 लाख का कर्जा इस सरकार ने कर दिया है। तो आगे वाली और लगातार महंगाई बढ़ती रहेगी। हमारा मूल जड़ है कि बहुजन क्रांति पार्टी संविधान में भ्रष्टाचार की परिभाषा बनाएगी।